हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 15 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मर्सर सर्वे विच सिटी हैज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, मर्सर सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस शहर की जीवन गुणवत्ता सबसे अच्छी है। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, हैदराबाद, चेन्नई या फिर जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मर्सर सर्वे के अनुसार जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला भारत का शहर है वो है हैदराबाद। आप यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय मर्सर, हैदराबाद इज इन द टॉप स्पॉट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग इन इंडिया। और हैदराबाद की जो रैंक है वो है 153rd। इसके साथ ही पुणे की बात करें तो ये सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग का सिटी है भारत में और इसकी रैंक है 154th। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो उसकी 156th रैंक है। ग्लोबली बात करें तो वियना, ज्यूरिक एंड वैंकूवर आर द टॉप 3 सिटीज़ इन द क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who will be felicitated with the पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपसे पूछा जा रहा है, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं जावेद अख्तर, अक्षय कुमार, आमिर खान या फिर प्रियंका चोपड़ा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, वेटरन लिरिसिस्ट एंड स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर विल बी ऑनर्ड विद द पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल एंड दिस अवार्ड सेरेमनी विल टेक प्लेस एट द रुक्मिणी ऑडिटोरियम इन MGM यूनिवर्सिटी कैंपस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the institute that conducted मिशन अंटार्कटिका। आपसे पूछा जा रहा है, मिशन अंटार्कटिका को संचालित करने वाले संस्थान का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एवरेस्ट क्लाइंबिंग एकेडमी, हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, पोलर एडवेंचर इंस्टीट्यूट या फिर अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन सेंटर। आपको बताना है कि मिशन अंटार्कटिका किस संस्थान के द्वारा संचालित किया गया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको संचालित किया है हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग ने। सो आप यहाँ देख सकते हैं, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट फ्लैग्ड इन अ टीम ऑफ हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग दैट कैरीड आउट मिशन अंटार्कटिका। सो द टीम होस्टेड द नेशनल flag measuring 7,500 square feet across the length and breadth of the country, including a top mountain, Ranok in Sikkim Himalayas. And the team also displayed the tricolor over Mount Vinson Peak, the highest peak of the South Pole. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following IITs had developed Amrit for removing arsenic and metal ions from water? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक अमृत नामक प्यूरिफायर को विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या फिर IIT पटना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। तो आप यहाँ देख सकते हैं, IIT मद्रास डेवलप्ड अमृत फॉर रिमूविंग आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। अमृत का फुल फॉर्म होता है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। इट यूजेस nanoscale iron oxyhydroxide and it removes arsenic when water is passes through it. So this water purifier technology has been developed for both domestic as well as community level. तो आप ध्यान रखेंगे, अमृत जो प्यूरिफायर है इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन स्टेट हैज़ रीच्ड द टॉप स्पॉट एज FDI रेसिपिएंट इन 2023? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राप्तकर्ता में जो राज्य शीर्ष स्थान पर है वो है महाराष्ट्र। आप यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र हैज़ रीगेन्ड इट्स पोजीशन एज रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट FDI इन द कंट्री एज पर द डाटा शोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड पर है कर्नाटका, देन गुजरात और उसके बाद दिल्ली एंड तमिलनाडु। FDI की बात करें तो इट रिफर्स टू अ परचेज ऑफ एन एसेट इन अनदर कंट्री सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द asset, and it is an investment in the form of controlling ownership in a business, in real estate or in productive assets such as factories in one country by an entity based in another country. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country will host the COP29 Summit 2024? आपसे पूछा जा रहा है COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, अजरबैजान, डेनमार्क या फिर पुर्तगाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। COP29 जिसका आयोजन नेक्स्ट ईयर 2024 में किया जाएगा, ये अजरबैजान में आयोजित होगा। आप यहाँ देख सकते हैं। So COP28 saw parties agree to Azerbaijan as the host of COP29 from 11th to 22 November 2024। इसके साथ ही COP30 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा और वो भी नवंबर मंथ में किया जाएगा 2025 में। So the United Nations Climate Change Conference concluded with an agreement marking the commencement of the fossil fuels era's end and encouraging countries to transition into more sustainable practices। पहले COP29 का आयोजन आर्मेनिया में होना था, फिर जब उसकी कैंडिडेटसी जो है वो ड्रॉप हुई तो ये मिल गया मेजबानी अजरबैजान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 दिसंबर को। सो आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व on 14th December, and since 1991 it is celebrated every year by the Bureau of Energy Efficiency under the Ministry of Power. It aims to raise awareness about the need for energy and its conservation in daily life. President will felicitate the winners of the National Energy Conservation Awards and National Energy Efficiency Innovation Awards and also launch the EV Yatra portal on the occasion. तो आप ध्यान रखेंगे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 दिसंबर को। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।